फर्स्ट लेटर ऑफ नैनो फिजिक्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। साइंस क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्रू जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके पीछे एक क्या नॉलेज गेन की है वो होता है। एंड देन जो हमारी टेक्नोलॉजी होता है, जो हमने नॉलेज गेन की है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो, या उसकी एप्लीकेशन जो होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो होता है टेक्नोलॉजी। साइंस हमारी हमेशा यूज़फुल होती है, बट हमारी टेक्नोलॉजी हमेशा यूज़फुल नहीं होती, कभी कभी हार्मफुल भी यूज़ होते हैं। जैसे कि हम साइंस का ही यूज़ करके एटम बम बना सकते हैं, डेट्स आर हार्मफुल। ओके, इसमें क्या होता है, हमारा एटम बम हमारे यूज़फुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। तो हमारी जो साइंस होते हैं, साइंस हमारी हमेशा सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे न्यूटन्स लॉ है जो हम आज पढ़ रहे हैं वही हमेशा पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ चेंज नहीं होते हैं हमारे। वो जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। पहले हम कंप्यूटर पढ़ते थे बड़े वाले, फिर छोटे, फिर छोटे, आज हमने स्मार्टफोन बहुत छोटे छोटे बना लिए। तो टाइम के रेस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। इसके बाद आता है हमारा नैनो। नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो होता है, एक ग्रीक वर्ड था नैनो हमारा। नैनो का मतलब है डफ। डफ मतलब बोना। 1 नैनोमीटर में हमारे 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। इट्स मीन 1 बिलियंथ ऑफ मीटर। इसका मतलब अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ा सोचें तो अर्थ जो है हमारी बल्क में है। अर्थ के रेस्पेक्ट में नैनो क्या है? फुटबॉल। सो हम सोच सकते हैं कि हमारा नैनो क्या है? बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा। जितना हम सोच सकते हैं ना उससे ज़्यादा छोटा है। कहाँ अर्थ है हमारी और कहाँ हमारी फुटबॉल है। अब आता है नैनो साइंस। नैनो साइंस क्या होता है? स्टडी ऑफ मटेरियल इन द नैनो रेंज। वो मटेरियल की स्टडी करना जो क्या है, नैनो रेंज में है। अगर बल्क से हम नैनो में जाएंगे तो पहले बल्क मटेरियल होता है, फिर माइक्रो रेंज में आएगा, उसके बाद हमारे क्या है, नैनो रेंज में आएगा। कैसे कैसे आएगा वो मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम बल्क टू माइक्रो जाते हैं हमारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, बट जैसे ही हम माइक्रो टू नैनो जाएंगे हमारी क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती है। कैसे चेंज होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब अब हम देखते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन से कोल भी हमारे कार्बन से मिलकर बना होता है, ग्रेफाइट भी, हमारे डायमंड भी। ये तीनों अलग अलग हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम के अरेंजमेंट की वजह से ही हमारे सबकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, चेंज हो जाएगी। अब टेक्नोलॉजी आती है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हमारी नैनो यूज़ हो रहे हैं। जैसे टेक्सटाइल फील्ड में फ्यूचर में हमारा ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं जिसमें क्या हो, स्मेल फ्री हो, स्मेल ना रहे, स्मेल ना हो, डस्ट फ्री हो, उसमें डस्ट भी ना आए हमारे, और विंकल फ्री हो, हमारी गुचड़ू गुचड़ू ना हो वो कपड़े। ओके, फ्यूचर में ऐसे देख रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू। ऑटोमोबाइल्स बनाए जा रहे हैं जो हमारे क्या, बहुत हल्के हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एंड देन हमारा फ्यूल इफ़िशियंट हो। कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं हमारे क्या है, स्मॉल स्मॉल, जैसे कि हम फ़ोन्स वगैरह देखते हैं, स्मॉल साइज़ है, फास्टर स्पीड है, मोर डाटा स्टोरेज है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्टोरेज होगी। सबसे पहले जन्म कब हुआ हमारा? मतलब कि हमारे नैनो आया कहाँ से? हमारे एक रिचर्ड फेमन थे, रिचर्ड फेमन ने एक हमारी सेमिनार हो रही थी, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी सेमिनार हो रही थी कैलिफोर्निया में 1959 में। उसमें एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। अगर आप नैनो फील्ड से हो, नैनो पढ़ रहे हो, तो इसको हमेशा याद रखना। ये स्टेटमेंट आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे, इंटरव्यू में भी आपसे पूछ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप बॉटम में जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे आप बल्क टू नैनो जाओगे, वहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टीज़, न्यू न्यू प्रॉपर्टीज़, चेंजेस प्रॉपर्टीज़ तुम्हें नज़र आएंगी। इस स्टेटमेंट का मतलब ये बहुत हाईलाइटेड हुआ था ये स्टेटमेंट। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी एक हमारा डिज़ाइन होता है, प्रोडक्शन मतलब एप्लीकेशन होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसकी शेप और साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं नैनो रेंज में। नैनो ये नहीं है हमारी फिजिक्स में ही, या नैनो हमारी टेक्नोलॉजी में मतलब अब आई है, अभी आ रही है, इट इज़ नॉट। ये हमारे नेचर में खुद भी होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं लोटस फ्लावर में होता है, लोटस फ्लावर हमारा मडी वाटर में होता है, बट उसकी लीव्स कभी भी गंदी नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके लीव्स पे क्या होता है, एक नैनो फिल्म होता है, सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है उसकी लिव्स में, क्योंकि नैनो फिल्म होती है उसकी वजह से। और दूसरा एग्जांपल बटरफ्लाई देख सकते हैं, बटरफ्लाई के विंग्स में जो होते वो कोटेड होती है नैनो फिल्म से। उसकी वजह से वो क्या, उसे स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड नहीं करती, बट जब भी सनलाइट आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसमें एक ब्यूटीफुल कलर शो होते हैं। पीकॉक फीदर्स में भी सेम नैनो फिल्म होते हैं, वो क्या है, बहुत अट्रैक्टिव कलर शो करता है। लिजर्ड होता है, लिजर्ड हमारा वॉल्स पे, रूफ पे, एंड देन हमारे ग्रेविटी के अगेंस्ट हैंग हो जाती है ड्यू टू द नैनो। उसमें क्या होता है, एक नैनो लेयर होती है, नैनो फिल्म होती है, नैनो फिल्म की वजह से उसकी बॉडी में जो नैनो फिल्म होती है उसकी वजह से वो स्टक हो पाती है।
तो डेट्स ऑल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। सेकेंड सेक्शन में हम पढ़ेंगे साइंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।